हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फरवरी महीने का ये करंट अफेयर का एमसीक्यू है। इसमें अभी तक 13 फरवरी तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 में किस प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इस बार की झांकी, उत्तराखंड जो झांकी निकली है 74वें गणतंत्र दिवस पर, हमारे कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकली है उसमें प्रथम पुरस्कार जो है ये उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह जो हैं अब वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। ठीक है, इससे पहले जो है संदीप सिंह हमारे एयर मार्शल थे जो 31 जनवरी 2023 को सेवा मुक्त हो गए और इनकी जगह पर नए एयर मार्शल एपी सिंह जो हैं वो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ओपनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किसने संन्यास ले लिया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मुरली विजय। मुरली विजय जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। मुरली विजय की बात करें तो ये 14 साल से इनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हुआ था। ठीक है, और ये 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं जनरल पेट्र पावेल जो हैं ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, नाटो के ये पूर्व जनरल थे। ठीक है, पेट्र पावेल अब ये चेक गणराज्य के जो हैं नए राष्ट्रपति बने हैं। 28 जनवरी 2023 को ये नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 1865 में किस तारीख को हुआ था? लाला लाजपत राय जी का जन्म 1865 में हुआ था। वो किस दिन जो है उनका जन्म हुआ है? तो 28 जनवरी को जो है इनका 1865 में 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ है। इनकी 158वां जयंती मनाया गया है। 158th जयंती जो है इनकी मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 30 जनवरी। महात्मा गांधी हर साल जो है भारत में 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी की यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसी दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं? तो इनमें से कौन जो है टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है टॉप 10 की लिस्ट से ये बाहर हो गए हैं। ये 24 जनवरी 2023 को जो है अडानी ग्रुप जो है अरबपतियों की लिस्ट से, टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? लाडली बहना योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना योजना जो है शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, इन्होंने सिहोरा जिले के बुधनी में एक बड़ा ऐलान करते हुए जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की, घोषणा की। इसमें क्या है, 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा जिसका शिलान्यास जो है अब हाल के समय में, आने वाले समय में किया जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किसने झारखंड के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी? ठीक है, नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला किसने रखी है झारखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह ने जो है झारखंड में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जो है स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जा रहा है? अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 से 7 फरवरी को जो है विश्व अंत धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, ये 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा और यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव आया है, जिसमें धर्मों के बीच शांति को विश्वव्यापी उत्सव का आह्वान करना है। तो उनका यानी यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा इसे लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किस स्थान को घोषित किया गया है? यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी। इन्होंने ही जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम जो है उसको घोषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? असम के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है अब असम के नए डीजीपी होंगे। ठीक है, इससे पहले जो है ज्योति महंत इसके पहले के डीजीपी हैं और अब जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं असम के नए डीजीपी होंगे। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे FIH पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, FIH किसे कहते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो VK पांडियन को जो है FIH पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उनके निजी सचिव हैं। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार था? तो ये 47th FIH जो है वो ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में T20 में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, T20 इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ये यजुवेंद्र चहल जो है ये भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ठीक है, उन्होंने इस मामले में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने टोटल 90 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, और जबकि यजुवेंद्र चहल जो है 91 विकेट लेने के बाद हमारे भुवनेश्वर कुमार को जो है पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंप देगी? ठीक है,
कितने स्मारक जो है उसको निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 स्मारक। 1000 स्मारक जो हैं ऐसे स्मारकों को जो है निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा इनके रख रखाव के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार जो है ये जल्द ही ये जो फैसला है उसको लागू करेगी। ठीक है, जिसमें 1000 स्मारकों के रख रखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी और लाइट एंड साउंड शो समेत अन्य गतिविधियां जो हैं इसमें शामिल करेगी। यानी इसको और आकर्षक बनाने की तरफ जो है केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कौन से नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 47वां जो है ये स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, ये 1 फरवरी 2022 को मनाया गया है। ठीक है, दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शुभमन गिल जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेट हैं। ठीक है, ये 23 वर्षीय हैं यानी 23 साल की उम्र के हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 63 गेंदों पर नबाद ने 126 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ये सबसे तेज शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर के रूप में सामने आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने जो है ये चारों गोल्ड मेडल जो हैं अपने नाम किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो है ये चारों पदक जो है मध्य प्रदेश ने जीतकर इतिहास रचा है। चलिए ये हुआ कहाँ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल के साथ ही 8 शहरों में जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका एम सुब्बा रायडू। ठीक है, एम सुब्बा रायडू को जो है नामीबिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है एस सुब्बा रायडू जो है वो पेरू में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत थे। ठीक है, ये 1994 के आईपीएस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमी बेरा। अमी बेरा को जो है भारतीय अमेरिकी हैं यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है ये? तो ये जो है एच धर्मराजन जो है इन्होंने जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी का कार्यभार संभाला है। ठीक है, एच धर्मराजन जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? ठीक है, तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को जो है प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नामित किया गया हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने श्रीलंकाई बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल ने जो है श्रीलंकाई बिस्किट निर्माता कंपनी जो है मालिबान के साथ समझौता किया है, मालिबान बिस्किट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा माघवेंद्र सिंह। माघवेंद्र सिंह को जो है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में मैरिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो मैरिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश होगा। भारत में जो है स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने कहा था कि भारत को 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा ने जो है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने जो है इजराइल के हाइफा बंदरगाह का जो है अधिग्रहण किया है। ठीक है, अडानी ग्रुप में इसे 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया है? जय जय महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट इसका क्या आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो न है जय जय महाराष्ट्र माझा नाम का जो है राज्य गीत जो है इसे घोषित किया है। ठीक है, इसको औपचारिक रूप से जो है 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेल मंत्री के अनुसार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक आएगी? तो ये कब तक आ जाएगी? ये आपको दिसंबर 2023 तक जो है ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है लॉन्च हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसे यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के सम्मान के साथ जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के रूप में से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुई है? ठीक है, तो ये जो है बबीता फोगाट जो है कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, और ये इस चैंपियनशिप का 12वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
दुनिया के करीब 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी जो है सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EAC PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं समीका रवि। समीका रवि को जो है EAC PM के सदस्य के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं, यानी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, शोधकर्ता हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये रिकी केज है। रिकी केज को जो है ग्रैमी अवार्ड 2023 को दिया गया है। ये भारतीय मूल के जाने माने म्यूजिशियन हैं। इनको तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप यानी फुटबॉल का यह चैंपियनशिप मैच किसने जीता है? तो ये केरल ने जीता है। केरल ने जो है पंजाब को हराकर 13-4 से पंजाब को हराया। पंजाब उप विजेता रहा। ठीक है, और ये मैच के ये चैंपियनशिप जो है केरल जीत जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राउल रेब्लो को MD और CEO नामित नियुक्त किया है? राउलो रेबिलो को किसने अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये महिंद्रा फाइनेंस है। महिंद्रा फाइनेंस ने जो है राउल रेब्लो को जो है अपना MD और CEO नियुक्त किया है। ये 29 अप्रैल 2024 से कार्यरत होंगे। अभी जो है रमेश अय्यर अभी तत्काल के MD और CEO हैं, जो 29 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होंगे और उनके बाद जो है राउल रेब्लो जो है ये नए MD और CEO बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 फरवरी को जो है हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ 2023 का बेंगलुरु में किया गया है। इस 2023 में करीब 30,000 से अधिक प्रतिनिधि जो हैं भाग लिए हैं। इसका आयोजन जो है 6 से 8 फरवरी तक किया गया है। PM मोदी ने इस दौरान ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच जो भी देश हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये कौन है? ये लखनऊ है। लखनऊ में जो है VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है। ये 9 फरवरी से संचालित किया गया है और इस केंद्र की क्षमता जो है यानी प्रति वर्ष ये करीब 1,20,000 से अधिक आवेदन को स्वीकार करेगा यह केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये हमारा इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे जो है इसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। आप PNR के माध्यम से
व्हाट्सएप पर आप अपने भोजन को ऑर्डर कर सकते हैं, अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में किसके हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया है? ठीक है, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। हाल के कारखाने का जो है अनावरण प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, इसके कारखाने को जो है देश को समर्पित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये हैं डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन ने जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह इसका चौथा संस्करण था जिसमें इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई है? ये गुवाहाटी में शुरू हुई है। G20 के तहत पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 में गुवाहाटी में शुरू हुआ और इसकी पहली बैठक जो है 6 फरवरी 2023 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के किस स्तर पर आ गई है? तो ये 7.14% पर जो है बेरोजगारी दर पिछले 4 महीने में आ गई है। तो जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं एरन फिंच। एरन फिंच जो हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये लंबे समय तक T20 इंटरनेशनल के कप्तान बने रहे। इन्होंने अभी तक 5 टेस्ट, 146 वनडे और 103 T20 मैच खेला है। इन्होंने अभी तक 8,804 रन बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपको गुजरात के कक्ष में G20 अध्यक्षता की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविक बॉडी कौन बना है? तो ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यह पहला नागरीय निकाय बॉडी बना, यानी सिविक बॉडी बना है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला। इंदौर जो है लगातार 6ठी बार देश का सबसे साफ शहर की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस परियोजना के तहत जो है निगम द्वारा जल पंपिंग स्टेशन जो 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च इसने किया है, जिसके तहत ये 60 मेगावाट जो है सौर संयंत्र स्थापित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो जो है युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अगला एक क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने लोकसभा में इस बात को रखा था कि दूध उत्पादन में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में AI चैट बोर्ड किसने पेश किया? तो ये चैट बोर्ड जो है गूगल ने पेश किया है।
चैट जीपीटी के आधार पर ही गूगल ने भी अपना एक चैटबॉट बनाया है और इसको इस कंपनी ने इस एआई चैटबॉट का पेशकश किया है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने GSMA ने भारत में डिजिटल कौशल कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो GSMA के साथ मिलकर किसने डिजिटल कौशल कार्यक्रम का अनावरण शुरू किया है? तो ये रिलायंस जियो है। इसने जो है डिजिटल कौशल कार्यक्रम का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम के तहत जो है आपको ग्रामीण महिलाओं के साथ जो अन्य निम्न वर्ग हैं उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा और डिजिटल अभियान से जुड़कर उनका अपने जीवन में सही प्रयोग करके उन्हें आजीविका प्रदान करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की है? यानी भारत की सीमा के बाहर भी UPI पेमेंट सिस्टम जो है किसने शुरू किया है? तो ये है फ़ोनपे। फ़ोनपे ने जो है भारत सीमा के पार भी UPI पेमेंट सिस्टम का शुरुआत किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन हैं? तो ये हैं मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल। मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल जो हैं ये भारतीय दावेदार हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो हम जानते हैं कि हाल ही के दिनों में आपको तुर्की और सीरिया में जो है एक बहुत भारी भूकंप आया है, जिसमें भारत ने मदद भेजी है तुर्की और सीरिया में। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये NTPC ने जीता है। NTPC को जो है लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड मिला है। देश की सबसे बड़ी कंपनी विद्युत निर्माता कंपनी है NTPC और इसको अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD के द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? दो देशों के लिए लगातार शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आपके गैरी बैलेंस जो है ये लगातार ये दो देश की तरफ से खेले हैं। अभी उन्होंने जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए पहला शतक लगाया है। इससे पहले जो है वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये 4 से 12 फरवरी के बीच मनाया गया। काला घोड़ा फेस्टिवल जो है नृत्य कला और संगीत के शौकीनों के लिए बहुत मनाया जाता है। इस बार ये मुंबई में मनाया गया है। हर साल फरवरी के पहले शनिवार से इसकी शुरुआत होती है और दूसरे रविवार जो है इसका समापन होता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस राज्य में खुला है? ग्लास इग्लू तो ये जो है जम्मू कश्मीर में खुला है।
ग्लास इग्लू जो है इन दोनों विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग की स्की रिसोर्ट में आने वाले पर्यटकों का ध्यान आकर्षण करने के लिए खोला गया है। इसमें कांच की दीवार वाले रेस्टोरेंट को बनाया जाता है जिसमें लोग भोजन का लुत्फ ले सकते हैं बर्फ़ के बीच। इग्लू एक घर होता है जो घर के बर्फ़ से चारों ओर से घिरा होता है, उसी को हम लोग इग्लू कहते हैं। और यहाँ पर ग्लास के माध्यम से ये इग्लू बनाया गया है ताकि लोग अपना भोजन करते वक्त वो बाहर के नज़ारे को देख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड अनक्रेव, ये प्लांट बेस्ड मीट बनाती है। ये इस कंपनी का नाम है अनक्रेव। इसने किसको एम्बेसडर बनाया है अपना? तो इसने रविदास को जो है एम्बेसडर बनाया है। रविदास एक अभिनेता है और इसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर के सभी प्रारूपों में से संन्यास लिया है? ठीक है, पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये है कामरान अकमल। कामरान अकमल जो है इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू जो है 32 साल की उम्र में 32 साल 148 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया और उन्होंने T20 का डेब्यू जो है 30 साल की उम्र में किया और इस प्रकार से जो है ये 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण जो कि मास 2022-2023 का उद्घाटन किया है? तो ये हैं हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो हैं इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वे का जो शुरुआत किया है, उद्घाटन 2022-2023 का उद्घाटन किया है। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 के सभी देश के सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो ये कौन है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक जो है 12 शहरों में इसकी शुरुआत कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के? तो ये अश्विनी वैष्णव है। इन्होंने जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चल रहे समारोह के दौरान जो है डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान जो है शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र में परीक्षण के लिए पहला सुपर मैग्नेट बनाया है? तो ये कौन है? ये है टोकामक एनर्जी। टोकामक एनर्जी जो है इसने एक सुपर मैग्नेट बनाया है परमाणु संयंत्र में परीक्षण के लिए। ऑक्सफोर्ड स्थित टोकामक एनर्जी जो है उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की एक नई पीढ़ी बनाई है और उन स्थितियों में निर्मित और परीक्षण किया जा रहा है जो संचलन
संलयन बिजली संयंत्रों के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें इस चीज़ उसकी ज़रूरत को देखते हुए इसका पहला जो है सुपर मैग्नेट को तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा ऐप यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है? तो ये है मोबीक्विक। मोबीक्विक पर यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला जो है ये भारत का पहला यूपीआई ऐप बन गया है। ठीक है, भारत का जो ये अग्रणी फिनटेक कंपनी है मोबीक्विक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये हैं अदिति अशोक। अदिति अशोक जो हैं ये भारतीय गोल्फर हैं जो केन्या लेडीज ओपन खिताब इन्होंने जीता है। चलिए ये अदिति का चौथा LET खिताब है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? कौन सा वो राज्य है जहां अभी तत्काल कुछ दिन पहले लिथियम का भंडार मिला है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जो करीब 5.9 मिलियन टन है। ठीक है, इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? तो ये हैं केरल की रोजी। पीके रोजी जो हैं मलयालम सिनेमा की पहली महिला लीड एक्ट्रेस हैं। इनकी जो है 120वीं जयंती के याद में गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। डूडल जो है गूगल के वेब पेज पे, गूगल के होम पेज पे गूगल जो है एक एनिमेशन या किसी तस्वीर के माध्यम से किसी भी चीज़ को श्रद्धांजलि या फिर उसे याद करता है। चलिए देखिए, पीके रोजी जो है मलयालम फिल्म विगा था कुमारन के माध्यम से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, अभिनय की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइजर इंडिया ने किसे हाल में ही अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये हैं मीनाक्षी नेवेतिया। मीनाक्षी नेवेतिया को जो है फाइजर इंडिया ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। ये 3 अप्रैल 2023 से जो है अगले 5 साल के लिए फाइजर इंडिया की जो है MD और CEO रहेंगी। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? रैंक क्या है? तो ये है 10वां। भारत की जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक 2021 में 10वीं थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जो है वो 5वां पे था, अब 10वां पे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने जो है फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। ये योगी गवर्नमेंट जो कि यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। ये फैमिली ID जो है वन फैमिली वन आइडेंटिटी पर काम करेगा।
इसका उद्देश्य जो है उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए मतलब पात्र नहीं है, वैसे लोगों को मुफ्त राशन या सस्ता राशन उपलब्ध कराना इस फैमिली आईडी का उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? यानी आपको टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक लगाने वाले कौन भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है तीनों वनडे, टेस्ट और क्रिकेट तीनों माफ कीजिएगा T20 तीनों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। भारतीय कप्तान जो रोहित शर्मा हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शतक लगाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। हाल ही में अली बाबा ने किसे अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है? यानी अली बाबा ने जो है अपनी भारत में जो में कारोबार था, उस कारोबार का सारा हिस्सा किसे बेचकर यहाँ से चला गया? तो वो है पेटीएम। पेटीएम को इसने अपनी सारी हिस्सेदारी बेचकर अली बाबा जो है भारत से अपना कारोबार को बंद कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है अब 55वां स्थान पे है। इससे पहले वो 112वें स्थान पे था इससे पहले, लेकिन अब इसका स्थान में काफ़ी सुधार होते हुए 55वां स्थान जो है भारत की विमानन सुरक्षा रैंकिंग में इसका 55वां स्थान हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे भेंट किया गया है? तो ये है पत्रकार A.B.K. प्रसाद। A.B.K. प्रसाद को जो है राजा राम मोहन रॉय 2023 का पुरस्कार भेंट किया गया है। इनको पत्रकारिता के प्रति योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी के हैं, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नाम पर जो है ये राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से डील की है? तो ये एयर इंडिया है। एयर इंडिया जो है 500 नए विमान खरीदने के लिए जो है एयरबस और बोइंग से डील की है। यह डील एयरलाइन द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर अभी तक का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है भीषण बिजली संकट के बीच जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन जो हैं सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। अश्विन जो हैं इन्होंने 450 टेस्ट विकेट लेने के मामले में दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वकील विक्टोरिया गौड़ी ने किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है मद्रास उच्च न्यायालय में जो है इन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो है शपथ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल बोर्ड को एक गलती से कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ? तो करीब 100 अरब डॉलर का जो है गूगल बोर्ड को नुकसान हुआ। इसने एक गलत एडवर्टीजमेंट की वजह से इसके बाजार पर
इसका बुरा असर पड़ा, जिसके कारण जो है $100 बिलियन जो है इसने खो दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो है MRF के मेनन को जो है जो ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, MRF लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक KM मेनन, ठीक है, को मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO हिताशी तकेयुची द्वारा ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेलो उज्जीवन लॉन्च किया है। ये एक विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है। ऐप को माइक्रो बैंकिंग और ग्रामीण ग्राहकों में बैंकिंग की आदतों को स्थापित करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, जो कि डिजिटल रूप में ये एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 V यानी वॉइस, विजुअल और वर्नाकुलर सक्षम विशेषताएं हैं उन व्यक्तियों को बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए जिनके पास सीमित पढ़ने और लिखने के कौशल हैं। यानी विजुअल के माध्यम से लोगों को इस ऐप को इस्तेमाल करने में आसान बने, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसमें मैंने 1 फरवरी से 13 फरवरी तक के जितने करंट अफेयर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें मैंने शामिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।